दो पति पत्नी थे, विश्वानर और सुचिस्मति। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। बड़ी तपस्या करने के बाद, विवाह के एक लंबे समय बाद उनको एक संतान हुई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम गृहपति रखा। लेकिन गरीबी इतनी थी कि अपने पुत्र को पालने के लिए भी उन्हें सोचना पड़ रहा था। और गरीबी बहुत बड़ा दुख है। गरीबी बहुत बड़ा दुख है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आधे से ज़्यादा जो अपने हैं वो हमारे अपने की वजह से अपने नहीं हैं, हमारी जेब भरी है इसीलिए हमारे अपने हैं। जिस दिन जेब खाली होगी उस दिन कितने अपने पराये हो जाएंगे, ये तो देखने वाला विषय होगा। और ये आज नहीं कल कभी न कभी सबको देखने को मिलता है कि जिस दिन गरीबी होती है, जिस दिन अपने पास अभाव होता है, उस दिन बहुत सारे अपने हैं जो अपने नहीं रहते, जो अपने नहीं रहते। तो गृहपति धीरे धीरे बड़ा होने लगा, अपने माता पिता को सुख देना चाहता था। ऐसा अपने लिए बहुत लग्जूरियस अर्जित नहीं करना चाहता था, पर वो अपने माता पिता को सुख देना चाहता था। एक पुत्र के रूप में अपने माता पिता को अच्छा जीवन देना चाहता है। ये तो उसका कर्तव्य है कि जो गरीबी मेरे माता पिता ने अब तक देखी है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, वो गरीबी मेरे माता पिता को अब न देखनी पड़े। अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मेरे पिता की आंख में भूख के आंसू नहीं। तो उसने बहुत तपस्या करी, उसने बहुत संघर्ष किया और उसके संघर्ष पर प्रसन्न होकर महादेव अग्निश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। और इस संसार में जो भी घर का मालिक होता है उसको गृहपति के नाम से जाना जाता है। इसीलिए कहते हैं जो गृहिणी अपने घर में गृहपति के रूप में अग्निश्वर ज्योतिर्लिंग को भोग लगाती है, उसके घर से अन्नपूर्णा कभी नहीं जाती है। कैसे लगाया जाता है ये भोग? इस भोग की एक विधि है। सतोगुणी रसोई हो जिसमें कोई भी ऐसा भोजन न पकता हो जो भगवान को भोग न लगाया जा सके। सतोगुणी वैष्णव की पवित्र रसोई हो और वो रसोई बनते समय सबसे पहली रोटी गऊ के लिए निकाली जाए और दूसरी रोटी पर थोड़ा सा घी और मिष्ठान रखकर अग्नि देवता को भोग लगाया जाए। अग्नि कैसे प्रज्वलित करी जाए? देसी गौवंश का गोबर से बना हुआ जो उपला है, उस उपले की एक छोटी सी कंडी अपने गैस पर या चूल्हे पर रखो और उसको अंगार बना लो। उसे अंगार बनाने के बाद एक तांबे के छोटे से हवन कुंड में उसको निकाल करके रख लो और उस अंगार पर छोटे छोटे रोटी के टुकड़े 5 तोड़ करके मध्य की दोनों उंगली और अंगुष्ठ से पकड़ते हुए घी और मिष्ठान लगा करके अग्नि देवता को समर्पित करो। हथेली आकाश की ओर रहे, मध्य की 2 उंगली और अंगुष्ठ से उस अन्न का स्पर्श रहे और उसको अग्नि पर छोड़ते हुए कहो, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। ये 5 गस्से और 5 मंत्र। और इस प्रकार और भोग लगाने के पश्चात अपने हाथ में अंजलि में जल लो। जल लेते समय अंगुष्ठ पहली उंगली की प्रथम रेखा को छूता हो और ये जो 4 उंगली हैं ये क्रमशः सबसे छोटी उंगली नीचाई पर हो, उससे ऊंचे पर, फिर उससे ऊंचे पर और प्रथम उंगली सबसे ऊंचाई पर हो। अंजलि में जल ले करके और उस
हवन कुंड के चारों ओर घुमाते हुए उस जल को ईशान्य कोण में छोड़ें और वो जल छोड़ते समय मध्य की दोनों उंगली से निकल कर के जावे। अगर पितरों को भोग लगाया है तो वो हाथ ऐसे होना चाहिए, अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मध्य से निकल कर वो जल जावे। और वो अगर भोग देवता को लगाया गया है, भगवान को लगाया गया है, तो हथेली को सीधा करके छोड़े ताकि वो जल मध्य की दोनों उंगली से निकल करके जावे। वो हवन कुंड के ईशान में छोड़ देवे और फिर वहाँ पर हाथ जोड़ें। भोग लगाने की दो मुद्राएं होती हैं, एक गौ मुद्रा होती है और एक प्रणाम मुद्रा होती है। गौ मुद्रा को लगाने के लिए अपनी उंगलियों को इस प्रकार फंसा करके इस तरह से हम गौ मुद्रा बना करके वैष्णव भगवान को भोग लगाते हैं। और अगर हमसे ये मुद्रा न बनती हो तो हम अपनी मध्य की दोनों उंगली के मध्य की रेखा और अंगुष्ठ को छुआते हुए इस प्रकार जो अंजलि बनाते हैं भोग लगाने की मुद्रा, ये भगवान को दिखाएं और प्रणाम करें। अग्निश्वर ज्योतिर्लिंग को जिस घर में रोज भोग लगता है उस घर में कभी भी अन्नपूर्णा मैया की कृपा नहीं होती। ऐसे अग्निश्वर भगवान को हम प्रणाम करते हैं।